फिल्म की कहानी एक छोटे लड़के से शुरू होती है जिसका नाम क्रिस्टोफर रोबिनस होता है। अक्सर वो अपने घर के पास 100 एकड़ नाम वाले जंगल में जाता था। उसे उस जंगल के अंदर अजीबोगरीब जीव मिले जो देखने में काफी मासूम लगते थे, जिन्हें जंगल में रहना मुश्किल हो रहा था। वे नहीं जानते थे कि वे अपने लिए भोजन कैसे प्राप्त करें या जंगल में वे कैसे जीवित रहे। वे बहुत ही परेशान थे, जिन्हें सभी समाज द्वारा बहुत ही घृणित माना जाता था। उनमें से 5 जानवर थे जिनका नाम था विनिदी, पुहू, उल्लू, खरगोश, इयोर और पिगलेट। और जब क्रिस्टोफर उस जंगल में जाता है तो वो उनसे दोस्ती कर लेता है क्योंकि वह उन्हें अपने से अलग नहीं मानता। क्रिस्टोफर भले ही छोटा था लेकिन वो एक समझदार लड़का था और इसलिए वह उनके लिए खाना भी लाने लगा। लेकिन कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया था जब क्रिस्टोफर को अपने पड़ोस से निकलकर आगे की पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। क्रिस्टोफर एक डॉक्टर बनना चाहता था और वह जानता था कि भले ही वह अपने दोस्तों को नहीं मिल पाएगा लेकिन वह अपने साथ ढेर सारी यादें लेकर जाएगा और वह इसे अपने जीवन के सभी खूबसूरत दौर में से एक मानता था। लेकिन उसके दोस्तों ने उसकी इस बात का साथ नहीं दिया और उन्हें ये महसूस होने लगा कि क्रिस्टोफर ने उसके साथ विश्वासघात किया है क्योंकि उन्हें खुद के लिए छोड़ दिया गया था। फिर कुछ समय बाद सर्दी भी आ गई थी जिससे उनकी स्थिति और भी बदतर होने लगी, जिससे नहीं उन्हें खाना मिल रहा था और नहीं वो जीवित रह पा रहे थे। लेकिन विनी को एहसास हुआ कि जीवित रहने के लिए उन्हें अपने साथियों में से ही एक का जीवन का बलिदान करना पड़ेगा और इसलिए उन्होंने ईयर को मार डाला और उसका मांस खा लिया। उस दिन के बाद उनके मन में इंसानों के लिए एक तरह की नफरत पैदा हो गई। वे उस दिन का इंतजार करने लगे जब क्रिस्टोफर रोबिन फिर से वापस आएंगे ताकि वे उससे अपने पापों की सजा ले सके। विनी और पिगलेट ने इंसानों का शिकार करना और उनका मांस खाना शुरू कर दिया। उन्हें एक इंसान को तड़पते हुए और उन्हें दर्द में तड़पते देखना बहुत अच्छा लगता था। वे उन्हें सिर्फ खाते नहीं थे, वे उन्हें बहुत ही बेरहमी से भी मारते थे। फिर क्रिस्टोफर एक बार फिर से अपने जंगल में लौट आया। उसे उस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके जाने के बाद उनके साथ क्या हुआ था और वो अपनी गर्लफ्रेंड मेरी को भी जंगल में लेकर आया था ताकि उसे दिखा सके कि उसका बचपन कैसा था। मैरी ने एक पल के लिए भी उस पर विश्वास नहीं किया। जब उसने उसे जंगल में मिले क्रॉस ब्रीड के बारे में बताया तो मैरी को लगा कि यह उसकी कोई कल्पना है। मैरी को कई बार क्रिस्टोफर के लिए चिंता होती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसने बचपन के खेल बहुत लंबे समय तक चल रहे थे और उसकी मेंटल हेल्थ होने का उसे खतरा था। लेकिन क्रिस्टोफर ने उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर वे दोनों जंगल के अंदर आगे बढ़ते रहे और आखिरकार वे उस जगह पर पहुंच गए जहाँ विनी और पिगलेट रह रहे थे। हर जगह शहद की खाली बोतलें पड़ी थी और खून जैसे दिखने वाले धग्गों ने मैरी को इस बात की चिंता में डाल दिया कि वहाँ क्या हुआ था। क्रिस्टोफर खुश था और उसे खतरे का आभास नहीं था क्योंकि उसे इस बात का आभास था कि उसके दोस्त उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन उसके जाने के बाद से वे और भी जंगली और भयानक हो गए थे और उसे इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि वे किस तरह के जंगल में फंसने जा रहे हैं। मैरी और क्रिस्टोफर एक घर के अंदर सबको चुपके से देख रहे थे। तभी उन्हें अपने पास आते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मैरी को खतरा महसूस हुआ और उसने क्रिस्टोफर से तुरंत छिपने को कहा और फिर वहाँ पर क्रॉस ब्रीड आया और उसके बिस्तर पर सो गया और अवसर का फायदा उठाते हुए युगल चुपके से घर से बाहर चले गए। लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे पिगलेट कहीं से आ जाता है और क्रिस्टोफर के सामने मैरी का गला घोंटकर उसे मार डालता है और ये सब देखकर क्रिस्टोफर समझ नहीं पाता कि यह सब क्या हो रहा है और वह पागलों की तरह चिल्लाने लगा और उन्हें बता रहा था कि वह उनका पुराना दोस्त है। लेकिन उसकी चीखों का दोनों क्रॉस ब्रीडर पर कोई असर नहीं हुआ और इसलिए मैरी को मारने के बाद उन्होंने क्रिस्टोफर को भी बाहर निकाला और उसे यातना देने के इरादे से उसे बंदी बना लिया। मारिया, जेसिका, एलिस, जो और लारा ने छुट्टी पर जाने का फैसला किया था क्योंकि उन्हें साथ में समय बिताते हुए काफी समय हो गया था। मारिया ने उन्हें नहीं बताया था लेकिन दुनिया से घटकर अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताने की उसकी इच्छा के पीछे एक और मकसद था। मारिया थेरेपी ले रही थी क्योंकि कुछ ऐसा हुआ था जिससे उस पर बुरा असर पड़ा था और उसे पहले से भी कहीं ज्यादा चिंतित और डर बना हुआ था। मारिया एक दिन नींद से जगी और उसने देखा कि उसके बेडरूम में एक अजनबी उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहा था। मारिया ने तुरंत पुलिस को बुलाया और उसने पाया कि पीछा करने वालों के पास उसकी तस्वीरों का एक बहुत बड़ा संग्रह था और वो काफी समय पहले से ही उसका पीछा कर रहा था। पीछा करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था लेकिन मारिया उस याद को मिटा नहीं पाई और उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी कि छुट्टियों पर जाने से उसे मदद मिलेगी और यही वजह है कि मारिया और उसके सभी दोस्त 100 एकड़ कॉटेज पहुंच गई थी और उनकी एक और दोस्त थी टीना जो देर से आ रही थी और उसे कुछ घंटों बाद उसके साथ शामिल होना पड़ा। लेकिन टीना कॉटेज में आते समय रास्ता भटक गई और उसने अपने दोस्तों को रास्ता पूछने के लिए फोन करने की कोशिश की लेकिन सभी लड़कियों ने पहले ही अपने मोबाइल फोन दूर रख दिए थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे से वादा किया था कि जब वे साथ होंगी तो वो बाहर की दुनिया नहीं देखेंगी और इसलिए टीना जंगल में भटक रही थी। और फिर उसने कुछ दूरी पर विनी को देखा। उसे नहीं पता था कि यह किस तरह का जीव था और इसलिए वह अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। विनी ने आखिरकार उसे पकड़ लिया और बहुत ही अजीब गरीब से उसे मार डाला। विनी और पिगलेट ने क्रिस्टोफर को भी जीवित रखा ताकि वे उसे तड़पा सके और उन्हें छोड़ने का उससे बदला ले सके। इस बीच कॉटेज में मौजूद लड़कियों को लगा कि टीना ने उन्हें फिर से छोड़ दिया है।
हालांकि किसी ने उसे फोन करके ये पूछने की कोशिश नहीं की वो आ रही है या नहीं। विनी और पिगलेट को पता चल गया था कि झोपड़ी में 5 लड़कियां रहती है और वे उन सभी को मारने के लिए सही मौके का इंतजार करने लगी। और फिर उन दोस्तों में सबसे पहले लारा को मारा गया, जिसे गाड़ी के सामने बांध दिया गया था और उस गाड़ी से उसे कुचल दिया गया। और जब सभी लड़कियों ने उसकी चीख पुकार सुनी तो वे भागकर बाहर आ गई और देखा कि सारा खून से लथपथ जमीन पर पड़ी थी और वे सभी डर गई और वे अंदर गई। और इस कांड को देखकर उन्हें एहसास हुआ कि अपराधी पिछले दरवाजे से घर में घुस सकते हैं। और इससे पहले कि वे समझ पाती कि उनके साथ क्या हो रहा है, पिगलेट ने जो को मार डाला और बेहोश एलिस को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले गया। मारिया और जेसिका ने 2 दरिंदों का पीछा किया और पाया कि एलिस के अलावा वहाँ पर काफी लोग भी बंदी बने हुए हैं। मैरिया और जेसिका ने एलिस को खोला और फिर क्रिस्टोफर और वहाँ मौजूद एक अन्य महिला पीड़ित को बचाने के लिए आगे बढ़ी। उस महिला को पिगलेट ने इतनी बेरहमी से तड़पाया और मारा कि उसका पूरा चेहरा खराब हो गया। और फिर उसने फैसला किया कि जब तक वह पिगलेट को ठीक वैसे ही नहीं करवा देती जब तक वह वहाँ से नहीं जाएगी। उसने मैरिया के पास मौजूद बंदूक ले ली, लेकिन ट्रिगर खींचते ही बंदूक काम करना बंद कर देती है। विनी भी मौके पर आ गई और उन्होंने महिला को नीचे गिरा दिया, जिसे देखकर मैरिया सदमे और डर से चिल्ला उठी। विनी ने लड़कियों की चीख सुनी और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। हालांकि विनी मारिया और जेसिका के पीछे गई, लेकिन एलिस छिप जाती है और उसने मौके का फायदा उठाकर पिगलेट पर हथौड़े से वार किया और उसे बेहोश कर दिया। उसने उसे जंजीर में बांध दिया और तब तक लगातार वार करती रही जब तक कि वह आखिरकार दर्दनाक मौत नहीं मर गया। और फिर विनी अपने दोस्त की दर्दनाक चीखें सुनकर भागता हुआ आया। विनी ने एलिस को मार डाला और फिर बाकी बचे लोगों के पीछे चली गई। विनी द पू ब्लड एंड हनी अपने घर पर पहुंच गया और फिर मूवी के एंड में मारिया और एलिस उस भालू को कुचल देते हैं, लेकिन फिर भी वह नहीं मरता। विनी ने जेसिका को मार डाला और मारियो को मारने ही वाला था कि क्रिस्टोफर ने अपना ट्रक उसे टकरा दिया। मारिया और क्रिस्टोफर ने सोचा कि आखिरकार उनका दुख समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। विनी जीवित था और वह उनके पीछे आया। क्रिस्टोफर ने विनी से मारिया की जान बचाने की विनती की और उसने उससे कहा कि उसने अभी भी कुछ अच्छाई बची हुई है। क्रिस्टोफर ने उन्हें छोड़ने की माफी मांगी, लेकिन भालू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विनी ने मारिया को मार डाला और डरकर क्रिस्टोफर जंगल के अंदर भाग गया। हालांकि हमें यकीन नहीं है कि वह ऐसे कब तक कर पाएगा और भागता रहेगा, क्योंकि वह बुरी तरह घायल हो गया था। हालांकि विनी द ब्लू ब्लड एंड हनी यही खत्म हो जाती है, लेकिन हमारा मानना है कि विनीत क्रिस्टोफर के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि वह अभी भी उसे उसके किए के लिए माफ करने के लिए तैयार नहीं था। विनी क्रिस्टोफर को तकलीफ पहुंचाना चाहती थी। हालांकि उसने अपने पहले दोस्त को पहले ही बढ़त दे दी थी, लेकिन वह जानता था कि वह जल्द या बाद में उसे पकड़ लेगा। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।